रूहों को आजमाओ, आया कि वो खुदा की तरफ से हैं। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 22वीं आयत से लेकर 4 बाब की 6 आयत तक। ऐ प्यारो, जो कुछ हम खुदा से मांगे उससे पाएंगे, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मानते और जो कुछ उसे पसंद आता है बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमको हुक्म दिया आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों को मानता है ये उसमें और वो इसमें रहता है, और उससे यानी उस रूह से जिसे उसने हमें बख्शा है हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। ऐ प्यारो, तुम हर एक रूह को ना मानो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। तुम इससे खुदा के रूह को पहचान सकते हो, यानी हर वो रूह जो इकरार करती है कि यीशु मसीह मुतजस्सद होकर खुदा की तरफ से आया है, और जो रूह यीशु का इकरार नहीं करती वो खुदा की तरफ से नहीं। और ये मसीह के मुखालफ की है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि आता है और अब भी दुनिया में मौजूद है। ऐ बच्चों, तुम तो खुदा के हो और उन पर गालिब आए हो, क्योंकि जो तुम में बसता है वो उससे बड़ा है, और जो दुनिया में बसता है वो दुनिया के हैं। इस वास्ते दुनिया की कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा के हैं। जो खुदा को पहचानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा का नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इससे हम सच्चाई की रूह और गुमराही की रूह में इम्तियाज कर लेते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 2 जमायती जवाब, मैं कौमों को तेरी मिरास में दूंगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास में और ज़मीन की हदूद तेरी मिल्कियत में दूंगा। जमायती जवाब, मैं कौमों को तेरी मिरास में दूंगा। बस अब ए बादशाहो समझ लो, और ज़मीन के हुक्मरानों तरबियत हासिल करो। डरते डरते खुदा की इबादत करो, कामते कामते उसकी अतात गुजारी करो। जमायती जवाब, मैं कौमों को तेरी मिरास में दूंगा। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 4 बाब 12वीं से 17वीं आयत, 23वीं से 25वीं आयत। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। उस वक्त जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो शायद नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके जबलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह, उर्दन के पार गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सुरिया में फैल गई।
اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور اسیب زدوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے انہیں اچھا کیا، اور جلیل اور دیکاپولس اور یروشلم اور یہودیہ اور اردن کے پار سے بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔